आज की कहानी है दोस्तों नाजायज़ फ़ायदा। राशि तुम अभी तक उठी नहीं? बेटा, घर में मेहमान आने वाले हैं, फटाफट से काम संभालो। मैं अकेली कितना क्या कर लूंगी। जानकी जी ने अपनी बहू राशि को आवाज़ देते हुए कहा, लेकिन राशि ने सुना अनसुना कर दिया। आखिर जानकी जी से रहा नहीं गया तो वो उसके कमरे की तरफ हाँफती काँपती गई और उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, राशि उठी हो या नहीं अभी तक? जल्दी करो, मेहमान आ जाएंगे। अपनी मम्मी की आवाज सुनकर रवि ने भी कहा, राशि क्या हरकत है ये, अब उठ भी जाओ। सुबह के 1 बज चुके हैं। तुम्हें पता है ना, आज मेघा को देखने वाले लड़के आ रहे हैं। उठो जल्दी, थोड़ी बहुत मम्मी की मदद करवा दो। रवि की आवाज सुनकर राशि बड़बड़ाते हुए बोली, अरे यार, तुम्हें पता है ना कि मैं रात को 1 बजे सोई हूँ, फिर भी सुबह जल्दी जगा रहे हो। 1 बजे कोई काम करके नहीं सोई थी तुम, मूवी देख रही थी। और रात को ही मम्मी ने बता दिया था ना कि मेघा को देखने वाले लड़के कल आएंगे, तो उठ क्यों नहीं रही हो तुम? मम्मी अकेली काम कर रही हैं, वो परेशान नहीं होती हैं क्या? थोड़ा उनकी उम्र का भी तो ध्यान रखा करो। ओह क्या आफत है, सुबह सुबह बस चिल्लाना शुरू कर दिया। अब तुम्हारी मम्मी से काम नहीं होता तो मैं क्या करूं? बेटे तुम हो ना अपनी मम्मी के, तो तुम जाकर उनकी मदद करवाओ। मुझसे क्या उम्मीद करते हो? मुझे सोने दो, कहकर राशि दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। ये देखकर रवि को बहुत गुस्सा आया। आखिर लैपटॉप एक तरफ रखा और उठकर बाहर आया और जानकी जी से बोला, मम्मी क्या करवाना है आप मुझे बोलो, मैं काम करवाता हूँ। अरे बेटा, बहू नहीं उठी है क्या? जानकी जी ने पूछा। अब नहीं उठी है तो नहीं उठी है, मैं आपका बेटा हूँ ना, मैं काम करवा रहा हूँ ना। आप तो मुझे बताओ क्या करना है, नहीं तो मेघा से बोलो, वो कर देगी। रवि चिढ़ते हुए बोला, बेटा मेघा तो काम करवा ही देती है ना। अगर मेघा घर में होती तो मैं राशि से बोलती ही क्यों? वो तो पापा के साथ मंदिर गई है। आज पापा उसे जानबूझकर अपने साथ ले गए। कह रहे थे कि बात ऑलमोस्ट फाइनल होने पर ही तो है, इसलिए आज मेघा को माता रानी का आशीर्वाद दिलाने ले जा रहा हूँ। जानकी जी ने कहा, मम्मी मैं भी क्या करूँ, शुरू में तो आपने राशि से काम करवाया नहीं, ये कहकर कि ये भी तो मेरी बेटी जैसी है, और अब वो आपके सिर पर चढ़कर नाच रही है, और आपके ही नहीं मेरे भी सिर पर नाच रही है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मेघा की शादी हो जाएगी तो ये घर कैसे चलेगा। अभी तक तो मेघा ने घर संभाल रखा था, आपको अच्छी खासी हेल्प हो जाती थी, पर अब उसके जाने के बाद क्या होगा, सोच कर देखो। रवि ने कहा और जानकी जी के साथ रसोई में आ गया और जानकी जी की मदद कराने लगा। थोड़ी देर बाद मेघा और उसके पापा जतिन जी घर आए तो मेघा ने आकर रसोई के काम संभाल लिए। तब जाकर जानकी जी को थोड़ी फुर्सत मिली। खैर 10 बजते बजते लड़के वाले भी आ गए। जानकी जी और मेघा ने ही चाय नाश्ता सबको सर्व किया। यह देखकर लड़के की माँ ने कहा, अरे बहन जी, आप ही चाय नाश्ता क्यों सर्व कर रही हो? आप तो बैठो यहाँ पर, आपकी बहू कहाँ है? वो और मेघा मिलकर कर लेंगे काम। पर जानकी जी मुस्कुराकर रह गईं। फिर उन्होंने रवि की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि उसे बुलाओ। यह देखकर रवि अपने कमरे में गया, लेकिन राशि तो अभी तक बिस्तर में ही थी। राशि अभी तक सो रही हो, उठो। बाहर लड़के वाले भी आ गए। रवि ने धीरे से राशि को झकझोरते हुए कहा, क्या है यार, सोने दो मुझे। राशि ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। ये देखकर रवि ने उसे उठाना ठीक नहीं समझा और चुपचाप बाहर आ गया, क्योंकि अगर वो उसे उठाता तो राशि लड़ पड़ती और फिर बेवजह का तमाशा हो जाता। लेकिन बाहर तक तो आवाज आ ही चुकी थी। क्या हुआ, आपकी बहू की तबीयत ठीक नहीं है क्या? लड़के की माँ ने दोबारा पूछ लिया। हाँ, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो आराम कर रही है। जानकी जी ने भी बहाना बनाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप उन्हें आराम करने दो और आप पानी छोड़िए, थोड़ी देर हमारे पास ही बैठिए। आखिर लड़के की माँ ने दोबारा कहा तो रवि और जतिन जी ने जानकी जी को बैठने का इशारा कर दिया। आखिर थोड़ी देर बाद लड़के वाले सगाई का मुहूर्त निकलवाने की बात कहकर वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन मेघा की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर जतिन जी ने कहा, बेटा तू रो क्यों रही है? एक ना एक दिन हर बेटी को ससुराल जाना ही पड़ता है। पहले तक तो कोई बात नहीं थी,
अब क्या हो गया? तभी मेघा बोली, पापा, मेरे जाने के बाद मेरी मम्मी तो अकेले ही रह जाएंगी, उनसे अब उतना काम भी नहीं होता है। और भाभी तो, कहते कहते मेघा चुप हो गई। ये सुनकर जतिन जी ने रवि की तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। जानकी जी भी आराम करने चुपचाप कमरे में चली गईं। इधर मेघा भी अपने कमरे में आ गई। पर रवि को इस बात का बहुत बुरा लगा। उसे भी अब चिंता होने लगी थी कि मेघा के ससुराल चले जाने के बाद आखिर इस घर का होगा क्या। उसे कोई न कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा राशि को रास्ते पर लाने का। और राशि की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। जब राशि ससुराल आई तो जानकी जी ने शुरू शुरू में उससे कोई काम नहीं करवाया, ये कहकर कि राशि तो मेरी बेटी की तरह है। राशि के पहनने ओढ़ने पर भी कोई रोक टोक नहीं थे। मेघा को जैसे घर में खुलकर रहने की आज़ादी थी, वैसे ही राशि को भी रहने की आज़ादी थी। जानकी जी ने उसे एक माँ की तरह ट्रीट किया, लेकिन राशि ने जानकी जी की इस छूट का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया था। अब वो जिम्मेदारियों से दूर भागने लगी थी। उनकी इच्छा होती तो काम करती, उसकी इच्छा होती तो नहीं काम करती, बस अपने कमरे में मोबाइल लेकर पड़ी रहती। यहाँ तक कि सुबह भी 9-10 बजे से पहले नहीं उठती। रात को 1-1 बजे 2-2 बजे तक टीवी देखना, मोबाइल देखना उसकी आदत थी। लेकिन तब जानकी जी को ये सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, आखिर क्योंकि मेघा उनकी मदद के लिए थी। पर अब धीरे धीरे जानकी जी को भी ये बातें अखरने लगी थी। एक तो बढ़ती हुई उम्र और अब मेघा की भी शादी पक्की हो चुकी थी। उसे अब ससुराल जाना था, तो उसके बाद अब कौन उसकी मदद करेगा, ये सोच सोचकर उनके हाथ पांव फूलने लगे थे। अब वो राशि को मदद के लिए कहती तो राशि उठकर ही नहीं आती थी। एक तो राशि अब बहुत जिद्दी हो चुकी थी, उसकी इच्छा होती तो उठकर आती, वरना उसे कोई लेना देना नहीं होता था। जानकी जी अकेले परेशान हो रही हैं या नहीं। खैर, रवि जब अपने कमरे में गया तो देखा राशि उठ चुकी थी, शायद बाथरूम में थी। उसने घड़ी की तरफ देखा तो दोपहर के 1 बज रहे थे। राशि जब बाथरूम से बाहर निकल कर आई तो रवि ने कहा, आज मम्मी जी से मिलने चलें? अरे अचानक मेरी मम्मी से मिलने की क्या सूझी आपको? बहुत दिन हो गए, चलो उनसे मिल के आते हैं। रवि ने कहा तो राशि भी तैयार हो गई। थोड़ी देर में नहा धोकर नाश्ता कर राशि तैयार होकर रवि के साथ उनके मायके रवाना हो गई। अचानक रवि और राशि को देखकर उसकी मम्मी सुजाता जी बहुत खुश हो गईं। वो उस समय दोपहर का खाना ही खा रही थी। उन दोनों को वहां देखकर उन्होंने अपनी बहू तनु से उनके लिए भी थाली लगाकर खाना लाने को कहा। नहीं भाभी, मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो खाना खा चुका हूँ, अपनी ननद को खिलाइए, वैसे भी वो सुबह का नाश्ता करके ही तो आई हैं। रवि ने कहा तो राशि ने उसे घूर कर देखा, लेकिन भाभी ने हंसते हुए कहा, सुबह का नाश्ता? दोपहर में कोई सुबह का नाश्ता करता है क्या? रवि जी, आप भी कैसा मजाक कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, चाहो तो आप अपनी ननद से पूछ लो। अभी 1 बजे वो उठी थी तो सुबह का नाश्ता ही तो करेंगी। रवि ने कहा तो सुजाता जी और तनु ने राशि की तरफ हैरानी से देखा। आखिर अपनी पोल खुलती देखकर राशि ने बात को पलटते हुए कहा, अरे इस तरह क्या देख रहे हो, ये मजाक ही कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर उसकी मम्मी और भाभी हंस पड़ी। फिर सुजाता जी ने पूछा, कहिए रवि जी, आज तो गुरुवार ही है, आपने शायद छुट्टी ली है? हाँ मम्मी जी, आज मेघा को देखने वाले लड़के आए थे, इसलिए छुट्टी ली थी, पर अब सोच रहा हूँ कि मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। क्यों बेटा, अचानक जॉब छोड़ने की बात मन में कहाँ से आ गई? कोई दूसरी जगह जॉब देख रहे हो क्या? राशि ने कहा, दरअसल बात ये है कि मेघा की शादी हो जाएगी तो मम्मी की हेल्प के लिए कोई नहीं होगा। अब मम्मी की उम्र बढ़ रही है, अक्सर बीमार रहती हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि जॉब छोड़ देता हूँ ताकि मम्मी को हेल्प मिल जाए। रवि ने उदास होते हुए कहा, अरे कंवर साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? बहन की शादी होगी तो खर्च बढ़ेंगे ही ना, कम थोड़ी ना होंगे। और आपके पापा अकेले कैसे सारा खर्चा उठा पाएंगे? आपको तो उनके साथ मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर खर्च उठाना चाहिए। परिवार मिलजुल कर साथ चलने से चलता है, अकेले नहीं। आप जॉब छोड़ दोगे तो घर कैसे चलेगा? और अपनी मम्मी की हेल्प के लिए आप अपने पापा पर वजन डाल रहे हैं। मम्मी के लिए राशि है ना, घर पर सुजाता जी ने कहा।
मम्मी जी, जो बात आप मुझे समझा रही हैं, अगर वही बात आप अपनी बेटी को भी समझा देंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि परिवार मिलकर चलाने का नाम होता है और मेरी मम्मी की हेल्प के लिए कभी भी राशि नहीं होती है। अचानक रवि ने कहा तो सब लोग राशि की तरफ देखने लगे, जबकि राशि अपनी नजरें झुकाए हुई थी। फिर रवि ने सारी बातें सुजाता जी को बताई, जिसे सुनकर सुजाता जी को बहुत गुस्सा आया। ये मैं क्या सुन रही हूँ राशि, तुम ऐसी हरकतें करती हो? तुम्हारी सास तुम्हें बेटी मानती है तो तुम उनका नाजायज फायदा उठा रही हो। जब मैं तुम्हारी भाभी की थोड़ी मदद कराने के लिए रसोई में जाती थी तब तो तुम बड़ी गुस्सा हो जाती थी। तब तो बड़े शान से कहती थी कि भाभी के होते हुए आप क्यों काम कर रही हो, और तुम्हारे ससुराल में तुम एक काम को हाथ तक नहीं लगाती हो। शुक्र मनाओ कि तुम्हें तुम्हारी जैसी ननद नहीं मिली। आज तो सुन लिया है, आज के बाद इस तरह की हरकतें नहीं सुनूंगी। अपनी सास की छूट का नाजायज फायदा उठाना बंद करो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आखिर सुजाता जी की फटकार का राशि जवाब नहीं दे पाई। इतना असर जरूर हुआ था कि राशि जब अपने ससुराल पहुंची तो एक नए रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। अब वो जानकी जी की मदद भी कराने लगी थी और अपनी जिम्मेदारी भी उठाने लगी थी। हालांकि गलतियां तो अभी भी करती थी, लेकिन अब वो गलतियां जानकी जी को अखरती नहीं थी। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें ये परिवर्तन क्यों हुआ, इस बारे में रवि ने कभी किसी को नहीं बताया। कुछ छुपा कर रखने से अगर फायदा हो रहा हो तो हर्ज क्या है। दोस्तों, हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, देखते रहिएगा खुशबू मोटिवेशनल स्टोरी। धन्यवाद दोस्तों।